वाले साइनेप्स अपना कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे विद रिगार्डिंग द साइनेप्स। पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं विद रिगार्डिंग द साइनेप्स और उस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। साइनेप्स इज एन एरिया ऑफ फंक्शनल contact between one neuron and another neuron for the purpose of transferring information। अब देखो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो साइनेप्स है ये वो एरिया है जहां पे फंक्शनल कांटेक्ट होगा। किन के दरमियान फंक्शनल कांटेक्ट होगा? न्यूरॉन के, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन होगा वहां पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं अनदर न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स के दरमियान फंक्शनल कांटेक्ट होगा, उस एरिया को हम बोलते हैं साइनेप्स। और किस लिए वो फंक्शनल कांटेक्ट होगा? ताकि जो इंफॉर्मेशन हो वो ट्रांसफर हो सके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। फॉर एग्जांपल यहां पे एक न्यूरॉन है और यहां पे दूसरा न्यूरॉन है। अब ये डायग्राम में खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां पे एक न्यूरॉन है और यहां पे दूसरा न्यूरॉन है। अब देखो इन न्यूरॉन के दरमियान एक गैप है, एक एरिया है। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे फंक्शनल कांटेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है फंक्शनल कांटेक्ट? ताकि जो इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन में है वो ट्रांसफर हो सके दूसरे न्यूरॉन में, और उस एरिया को हम बोलते हैं साइनेप्स। और यूजुअली जो साइनेप्स होता है वो फॉर्म होता है एक्सॉन टर्मिनल्स पे। एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। तो हम बोल सकते हैं द साइनेप्स इज फॉर्मड बिटवीन वन न्यूरॉन ऑफ एक्सॉन टर्मिनल एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, इनके दरमियान बनता है साइनेप्स। इनके दरमियान होता है फंक्शनल कांटेक्ट। क्यों होता है फंक्शनल कांटेक्ट? ताकि जो इंफॉर्मेशन हो वो ट्रांसफर हो सके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और वन मोर थिंग, जो एक्सॉन है ये मोनो एक्सॉन है और एक्सॉन से यहां सेल बॉडी होगी यहां पे, और यहां से स्मॉल एक्सटेंशंस जिनको हमने बोला था डेंड्राइट्स। अब देखो जो लॉन्ग प्रोसेस है एक्सॉन के टर्मिनल्स पे कुछ बल्ब शेप्ड होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं, ऐसे कुछ बटन्स होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स पे कुछ बटन जैसे शेप, या हम बोल सकते हैं बल्ब शेप्ड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं यहां पे। ओके, अब इन बल्ब में क्या होते हैं स्टोर? इन बटन्स में क्या होते हैं स्टोर? इन बटन्स में स्टोर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। आगे देखेंगे अब कैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। सो आप सिंपली याद रखोगे, जो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन में जो एक्सॉन है, एक्सॉन के जो टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड पे क्या है? बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर है, आप बोलेंगे हम बटन शेप्ड स्ट्रक्चर। और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स पे क्या लगे होंगे? डेंड्राइट्स पे लगे होंगे रिसेप्टर्स। सो दैट मीन्स यहां से जो बटन्स है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे। किस लिए? ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और जो साइनेप्स होता है ये बनता है बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। या सिंपली हम बोलेंगे साइनेप्स वो एरिया है जहां पे फंक्शनल कांटेक्ट होता है दो न्यूरॉन के दरमियान। किस लिए? ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। आई होप आपको साइनेप्स की डेफिनेशन समझ आई होगी। या इसकी थर्ड डेफिनेशन ये भी बनेगी, इट्स अ गैप जंक्शन बिटवीन, ये देखो गैप बन रही है यहां पे, इट्स अ गैप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, इनके दरमियान जो गैप जंक्शन है वो कहलाएगा साइनेप्स। वो क्या कहलाएगा? साइनेप्स। तो हमने तीन डेफिनेशन देखी। फर्स्ट डेफिनेशन हमने ये देखी, साइनेप्स हम उसको उस एरिया को बोलेंगे जहां पे फंक्शनल कांटेक्ट होगा दो न्यूरॉन्स के दरमियान। किस लिए? ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक।
ठीक। और सेकंड डिफिनेशन हमने क्या देख ली? सेकंड डिफिनेशन हमने ये देख ली, जो साइनेप्स होता है वो बनता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स पे, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स यूज होते हैं क्या करने के लिए? साइनेप्स बनाने के लिए। और थर्ड डिफिनेशन हमने क्या देख ली? थर्ड डिफिनेशन हमने ये देख ली, जो गैप जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, उसको हम बोलेंगे साइनेप्स। सो यहां तक हमने तीन डिफिनेशन देखी विद रिगार्डिंग द साइनेप्स। आई होप आपको ये डिफिनेशन, तीनों डिफिनेशन समझ आई होगी। अब आगे जाते हैं हम। अब नाउ जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ये दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एंड वन इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। एंड नाउ पहले हम उठाएंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब देखो, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वहां पे डायरेक्ट कनेक्शन होगा बिटवीन टू न्यूरॉन्स। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? यहां पे समझो आप, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक। मैंने बोला बटन शेप्ड होता है एक्सॉन टर्मिनल्स पे, ये वही बटन है, इसको मैंने इलॉबरेट कर दिया। और यहां से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है यहां से, ठीक। यहां से एक न्यूरॉन है और यहां से दूसरा न्यूरॉन है। अब यह है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नोब। बल्ब जैसा है ना, नोब जैसा है, दैट्स व्हाई प्री सिनेप्टिक नोब। इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। अब हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, हम ये टाइप पढ़ रहे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। एक्सॉन टर्मिनल है और इसे बल्ब शेप्ड के, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्री सिनेप्टिक नोब। ये कहलाएगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये कहलाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। अब यहां से इंपल्स आ रही है, इंपल्स किस फॉर्म में आएगी? इंपल्स आएगी इलेक्ट्रिक फॉर्म में। और जैसी इंपल्स आ गई, देखो अगर यहां से दो सर्किट्स है और ये बीच में कटे हुए हैं, तक करंट आगे फ्लो नहीं होगी। लेकिन इनके दरमियान जो गैप है ना वो बहुत ही छोटी है, और ये गैप कनेक्टेड होती है ऐसे, ऐसे बहुत ही छोटी गैप है, हम बोल सकते हैं 0.2 नैनोमीटर। जो ये गैप, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लाफ्ट, सिनेप्टिक क्लाफ्ट, सिनेप्टिक क्लाफ्ट। और ये गैप बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। क्या तो फिर क्या होता है, जो करंट आती है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होती है दूसरे न्यूरॉन में, वो डायरेक्टली ट्रांसफर होती है किसमें? दूसरे न्यूरॉन में। क्यों? बिकॉज यहां पे जो गैप है वो बहुत ही छोटी है, 0.2 नैनोमीटर। उसकी वजह जो करंट आती है, करंट डायरेक्ट जंप करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। सो दैट्स कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ये कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है कार्डिक मसल में, कार्डिक मसल में। कार्डिक मसल में क्यों पाया जाता है? बिकॉज हार्ट को कंटिन्यूअसली पंप करना पड़ता है, उसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स बहुत ही फास्ट चाहिए। अगर वहां पे केमिकल साइनेप्स बनेगा तो केमिकल साइनेप्स बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। दैट्स व्हाई कार्डिक मसल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और कहां पे पाया जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स? स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स में। सो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, हमने दो जगह इसको देखा। कहां पे पाया जाएगा ये? एक पाया जाएगा कार्डिक मसल में, दूसरा पाया जाएगा स्मूथ मसल में। फिर से एक रिव्यू लेते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, ये दो न्यूरॉन जब जुड़ते हैं लेकिन उनके दरमियान बहुत ही कम गैप होती है, दैट्स कॉल्ड सिनेप्टिकल क्लेफ्ट, बहुत ही कम होता है, 0.2 नैनोमीटर, दैट मींस नेग्लिजिबल होता है। और वो कनेक्टेड होता है, ये जंक्शन कनेक्टेड होता है। दैट्स व्हाई जो इंपल्स आ रहा है वो करता है, वो इंपल्स आती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक इंपल्स। दैट्स कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कोई भी डिले नहीं होता है, वो फास्ट कंडक्शन होता है। कहां पे पाया जाता है?
कार्डिक मसल में पाया जाता है और स्मूथ मसल में पाया जाता है। आई होप आपको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे केमिकल साइनेप्स। हम पढ़ेंगे अब केमिकल साइनेप्स नाउ। केमिकल साइनेप्स, मोस्ट ऑफ प्लेसेस केमिकल साइनेप्स ही होता है। देखो अब क्या केमिकल साइनेप्स में क्या है, ये एक न्यूरॉन है, और यहां से दूसरा न्यूरॉन है, अब देखो ये टर्मिनल है एक्सॉन का, तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्री सिनेप्टिक नोब। ये कहलाएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये कहलाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, और मैंने बोला एक्सॉन टर्मिनल्स पे क्या होते हैं, वेजिकल्स भी होते हैं। वो वेजिकल्स मैं ऐसे बनाऊंगा, वेजिकल्स होते हैं, और वो वेजिकल्स क्या स्टोर करते हैं, वो वेजिकल स्टोर करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक। एंड नाउ देखो ये न्यूरॉन, इसके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। अगर ये न्यूरॉन इसके पास इंफॉर्मेशन है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोटर, इसको दूसरे पे इफेक्ट करना है। ये कहलाएगा सेंसरी, इसको रिसीव करना है। ठीक, अब देखो यहां से इंपल्स आएगी, यहां से इंपल्स आएगी, इंपल्स जब आएगी तो अंदर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, अंदर चार्ज होगा क्रिएट पॉजिटिव, और बाहर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव। अब देखो जो सोडियम जब सेल के अंदर आता है वो क्रिएट करता है एक्शन पोटेंशियल, आपने पढ़ा होगा एक्शन पोटेंशियल। जब सोडियम अंदर आता है, जब सोडियम का इनफ्लक्स होता है वो क्रिएट करता है एक्शन पोटेंशियल। और यहां पे कैल्शियम गेटेड चैनल्स होती है, कैल्शियम गेटेड चैनल्स। अब जैसे एक्शन पोटेंशियल इसके करीब आता है, जैसे एक्शन पोटेंशियल यहां पे आता है, ये ओपन करवाता है किसको, कैल्शियम गेटेड चैनल्स को ओपन करवाता है, और कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। क्या होता है कैल्शियम का, कैल्शियम आयन्स का इनफ्लक्स होता है। दैट मीन्स जो कैल्शियम होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, वो इस नोब के अंदर आ जाते हैं। जब कैल्शियम आयन अंदर आएंगे वो इन वेजिकल्स में क्या करवाएंगे, क्रिएट करवाएंगे, वो इन वेजिकल्स में मूवमेंट क्रिएट करवाएंगे। जब वो इन वेजिकल्स में मूवमेंट क्रिएट करवाएंगे, ये सेटल डाउन हो जाएंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये जो वेजिकल्स है ये सेटल डाउन हो जाएंगे कहां पे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये सेटल डाउन हो जाएंगे। और जैसे ही सेटल डाउन हो गए उसके बाद ये फ्यूज हो जाएंगे, किसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो जाएंगे। और जैसे ही फ्यूज हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो भी कुछ होगा उसको बाहर निकालना, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब जब एक्सोसाइटोसिस होगा, ये जो इसके अंदर कंटेंट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, ये बाहर आएंगे। ये कहां पे बाहर आएंगे, ये गैप में बाहर आएंगे। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप का नाम है सिनेप्टिक क्लाफ्ट, सिनेप्टिक क्लाफ्ट इस गैप का नाम है। सो दैट मीन्स जैसे कैल्शियम आयन अंदर आ गया एक्शन पोटेंशियल की वजह से, यहां तक इंपल्स आ रहा था, और इंपल्स ने क्या क्रिएट करवाया, इसने ओपन करवाया कैल्शियम गेटेड चैनल्स को, और कैल्शियम आयन्स अंदर आ गए, और उस कैल्शियम आयन ने मूवमेंट क्रिएट करवाई इस वेजिकल्स में, और ये वेजिकल सेटल डाउन हो गए बॉटम पे। बॉटम पे क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो ये वेजिकल्स है ये फ्यूज हो गए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। जब ये फ्यूज हो गए, इसके अंदर जो कंटेंट था वो बाहर आ गया। कहां पे बाहर आ गया, सिनेप्टिक क्लाफ्ट में। दिस गैप इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लाफ्ट। नाउ दिस कंटेंट इज कॉल्ड व्हाट, दिस कंटेंट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गया।
अब जब न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गया, डेंड्राइट्स पे क्या लगे हैं? डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स लगे हैं। डेंड्राइट्स पे क्या लगे हैं? डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स लगे हैं। और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के। नाउ जो ये रिसेप्टर्स है ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैच करेंगे और बाइंड करेंगे अपने साथ। क्या करवाएंगे? अपने साथ बाइंड करवाएंगे। और जैसे ही बाइंड हो जाएंगे, इसके जो चैनल्स है सोडियम के लिए वो ओपन हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है वो रश कर देगा अंदर। जब वो रश कर देगा अंदर, ऑलरेडी अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब जब पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है फ्रॉम एक्स्ट्रा टू इंट्रा, अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया, वो किसको स्टेबलाइज करेगा? वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। जब वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, अंदर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? अंदर क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज। सो दैट मीन्स जो वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था ऊपर से, दैट्स कॉल्ड प्रीसिनेप्टिक नर्व और कैन से मेम्ब्रेन। जो एक्सॉन टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज अब कहां एक्यूमुलेट हो गया? वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे एक्यूमुलेट हो गया। इन दिस वे केमिकल साइनेप्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी बिटवीन टू न्यूरॉन्स में। जब फंक्शनल कांटेक्ट हो गया, इस एरिया में फंक्शनल कांटेक्ट हो गया, सो दैट मीन्स दिस एरिया इज कॉल्ड साइनेप्स। इसको हम क्या बोलेंगे? साइनेप्स बोलेंगे। लेकिन ये कौन सा टाइप है साइनेप्स का? ये केमिकल टाइप है साइनेप्स का। क्यों? यहां तक इंपल्स आ रही थी, लेकिन ये इंपल्स स्टोर हो गई किस फॉर्म में? केमिकल्स के फॉर्म में। और जैसे ही कैल्शियम अंदर आ गया, इस कैल्शियम ने इस वेसिकल्स में मूवमेंट क्रिएट करवाई। ये वेसिकल्स सेटल डाउन हो गए कहां पे? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और वहीं पे ये फ्यूज हो गए और अपना कंटेंट उन्हें छोड़ दिया इस गैप में। दिस गैप इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लाफ्ट। जब ये कंटेंट बाहर आ गया, न्यूरोट्रांसमीटर गैप में आ गया, नाउ दिस न्यूरोट्रांसमीटर कैच्ड बाय डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स है, उन रिसेप्टर्स से उन्होंने कैच किया और इंफॉर्मेशन को रीड करवाया और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाया इनसाइड। यही तो ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। लेकिन उसके बाद जैसे इन्होंने क्या करवाया? मैसेज रीड करवाई। किन्होंने? रिसेप्टर्स ने। उसके बाद ये वापस छोड़ देते किनको? इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर को दो चीजें हो सकती है, या तो ये वापस जाएंगे वेसिकल्स के अंदर और दूसरी इंपल्स का इंतजार करेंगे, या यहां पे एक एंजाइम होता है डिग्रेडेटिंग एंजाइम, वो इनको डिग्रेडेट करेगा यहीं पे इस गैप के अंदर। ठीक है? सो दैट मीन्स जैसे इन न्यूरोट्रांसमीटर का काम खत्म हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर को वापस भेजते हैं, या तो इसी गैप में ये एनगल्फ हो जाएंगे या वापस जाएंगे वेसिकल्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, दैट मीन्स न्यूरॉन कनेक्टेड होता है मसल के साथ। ठीक है? अब उस जंक्शन को हम बोलेंगे वैसे साइनेप्स। सो दैट मीन्स वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होगा एसिटाइलकोलिन। सो दैट मीन्स हमारे बॉडी पार्ट में जो भी मूवमेंट होती है, तब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है? तब निकलता है एसिटाइलकोलिन। अगर एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा, सो चांस ही नहीं है मसल के अंदर मूवमेंट हो जाएगी। सो अभी तक हमने साइनेप्स पढ़ा। साइनेप्स में हमने क्या पढ़ा? साइनेप्स वो एरिया है जहां पे फंक्शनल कांटेक्ट होता है दो न्यूरॉन के दरमियान। किस लिए? ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके। ठीक? या हम बोल सकते हैं गैप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, या हम ये भी बोल सकते हैं जो साइनेप्स होता है यूजुअली ये बनता है एक्सॉन के टर्मिनल और डेंड्राइट के दूसरे न्यूरॉन से। ठीक? और साइनेप्स के दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमने क्या देख लिया? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हम देख लिया जब साइनेप्स बनता है उनके दरमियान जो गैप होती है वो बहुत ही कम होती है, 0.2 नैनोमीटर। सो दैट्स वाई वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई उसमें इलेक्ट्रिकल ही करंट ही फॉर्म होती है, फ्लो होती है। लेकिन जो केमिकल साइनेप्स है इसमें गैप बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 200 नैनोमीटर है, 200 नैनोमीटर। सो दैट्स वाई यहां पे केमिकल्स के फॉर्म में सिग्नल आती है। तो यहां पे सिनेप्टिकल क्लाफ्ट में केमिकल्स बैठते हैं, उसके बाद ये किस पे बैठेंगे? डेंड्राइट्स पे बैठेंगे। सो हम बोल सकते हैं जो केमिकल साइनेप्स है ये स्लो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो फास्ट प्रोसेस है। ये था साइनेप्स के बारे में, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।